तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विच इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग शो करने वाला है, यानी कि ये जो ग्रुप है जब इस बेंजीन रिंग्स में क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे तो इसमें जो ग्रुप है कौन सा ऑर्थो पे बैठने वाला है, कौन सा पैरा पे जाने वाला है, ऑर्थो पैरा पे जाने वाला है, कौन सा मेटा पे जाने वाला है, तो आपको बताना है। केवल आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बतानी है, इनमें से कौन सा ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पे जाने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए दो बातें आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन देने वाला यानी कि डोनेटिंग ग्रुप को बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि वो ऑर्थो एंड पैरा पे बैठेगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है विथड्रॉइंग ग्रुप जिसे हम कह रहे हैं वो मेटा पोजिशन पे जाके बैठेगा, ठीक है। इसके लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, यानी कि सेकंड पॉइंट में पहले समझा रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए और इजीली। तो जो होता है विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है, विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, ये बेंजीन रिंग से क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे खींच रहे हैं भाई, तो उसके लिए आपको बहुत दो बातें ध्यान रखनी है, उसमें एक तो लगता है माइनस आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा क्या होता है एम इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, आई इफेक्ट होता है, वो डिपेंड होता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम उसके अंदर है तो आप समझ जाना कि उसमें कैसे लगने वाला है, माइनस आई इफेक्ट लगने वाला है। और इसमें जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो क्या करता है बेटा, पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। तो जैसे अब आप एक बात ध्यान रखो, जैसे मैंने बोला सबसे पहले चेक करना है आपको इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि आई इफेक्ट है या नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है या नहीं है। तो NO2 में देखो जरा, NO2 में क्या हो रहा है बेटा, NO2 में यानी कि N पॉजिटिव है, O क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है या नहीं है। जब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई गई है तो क्या होगा, कैसा होने वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नहीं कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, तो इसमें लग रहा है माइनस आई इफेक्ट, तो शो करने वाला है मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। और COOH में चलो दो ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन, क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। भाई ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और दूसरा अगर रेजोनेंस इफेक्ट एम इफेक्ट देखें तो क्या देख रहे हैं, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। कि रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देखें CN को देख लो, CN में क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N में क्या हो रहा है बेटा, इसमें N क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो मिल गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप समझ रहे हैं ये मैटर यानी कि माइनस आई इफेक्ट है, मैटर डायरेक्टिंग शो करना है। अब बचा आपका CH3, CH3 क्या है बेटा, आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कैसे है कि CH3 में क्या देख रहे हो आप लोग, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो क्या है बेटा, इक्वल है, ठीक है। तो जब क्या करेगा, तो ये अपनी सिग्मा बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डाइवर्सिटी को क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है। इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेटा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है CH3 बेटा। आप इन दो बातों में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देने वाला यानी डोनेटिंग ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में क्या आ रहा है, CH3 आ गया नहीं आ गया, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। प्लस आई इफेक्ट लगा, बाकी सभी में क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट, ओके।